नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त एडवोकेट एस के पंकज। अगर आप मोतिहारी में रहते हैं, अगर आप शराब माफिया हैं, अगर आप भू माफिया हैं, अगर आप शिक्षा माफिया हैं, अगर आप ट्रक माफिया, ड्रग माफिया हैं, अगर आप बालू माफिया हैं, आलू माफिया हैं, अगर आप अपराधी हैं, अपराध में भागे हुए फरार अभियुक्त हैं, अगर कई कितना मुकदमा लेकर के लोकल स्तर पर रसूख का फायदा उठा करके आप चांदी काटने के आदी हो गए हैं, तो अब आप मोतिहारी छोड़ दीजिए। मोतिहारी में अपराधियों, भ्रष्टाचारियों का काल बन करके और एसपी स्वर्ण प्रभात आ गए हैं। सबसे पहली बार जब मैंने धन्यवाद मोतिहारी पुलिस कप्तान स्वर्ण प्रभात लिख करके एक फेसबुक पोस्ट डाला, तो लोगों ने कहा कि आखिर इस एसपी साहब में क्या खूबी है कि मैं प्रशंसा लिख रहा हूं। प्रायः व्यवस्था की कमियों को उजागर करने और अच्छाई को दिखाने के लिए, आदर्शवाद की बातें करने के लिए एक अधिवक्ता के रूप में मुझे जाना जाता है कि मैं कोर्ट में लड़ाई लड़ता हूं न्याय की, और समाज में कोशिश करता हूं सामाजिक जागरूकता, डिजिटल मीडिया के, सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में अपराधियों, भ्रष्टाचारियों और गुंडे माफियाओं के विरुद्ध जागरूकता फैलाता हूं ताकि आदर्श समाज का निर्माण हो सके, अपराध व भ्रष्टाचार मुक्त समाज बन सके। इसी सिलसिले में जब अपराध, अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के काल एसपी स्वर्ण प्रभात की प्रशंसा मैंने लिखी, तो लोगों ने मुझसे सवाल किया कि आखिर एसपी साहब में खास क्या है। तो देखिए, जो बदलाव दिख रहे हैं इस जिले में, उसकी अगर कहानी मैं कहूं तो इस छोटे से वीडियो में वो संभव नहीं हो पाएगा। कम से कम 8-10 घंटे का वीडियो बनाना होगा, इसलिए कहां से शुरू करूं और कहां से खत्म। एसपी साहब के अच्छे कार्यों की फहरिस्त इतनी लंबी है, उनके अच्छे कार्यों की लिस्ट इतनी लंबी है कि सारी बातें नहीं हो सकती हैं। लेकिन एक चीज आप मिलाइएगा कि पहले गरीब लोग मजबूरी में हेलमेट पहना करते थे और पैसे और रसूख वाले बिना हेलमेट के दंदनाते हुए चलते थे, रसूख का फायदा उठा करके और दिखाते चलते थे कि हमको कौन रोकेगा, हम बिना हेलमेट के चलते हैं। लेकिन जब से एसपी स्वर्ण प्रभात मोतिहारी के एसपी बने, तब से ऐसे अमीर धनपशु लोग ही हेलमेट भी पहनते हैं और सीट बेल्ट भी लगाते हैं। पहले जब दुर्गा पूजा आता था तो कान पहाड़ू, भोंपू और डीजे से कान और कलेजे की ऐसी की तैसी हो जाती थी। पहली बार ऐसा देखा गया मोतिहारी में कि मोतिहारी में डीजे की धूम धड़ाक, कान फाड़ू स्पीकर्स और सड़क जाम मुक्त रहा। यहां तक कि दुर्गा पूजा के पंडालों में पहले से ज्यादा भीड़ हुई, लेकिन देह छिलुआ भीड़ थोड़ी भी नहीं हुई। लोग ज्यादा संख्या में पहुंचे, लेकिन सड़क जाम भी नहीं हुआ। बड़ी बड़ी भीमकाय कारों से पैर नहीं उतारने वाले धनपशु की बहुएं भी पैदल पंडाल में श्रद्धालु भक्तों के साथ जाकर के भक्ति करते और दर्शन करते नजर आई। या अगर पैसे और धन का ज्यादा अहंकार था कि फॉर्च्यूनर, टोयोटा और बड़ी बड़ी भीमकाय गाड़ियों से पैर नहीं उतारेंगे, तो वो लोग अपने घर में रहें। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैदल या बाइक से, साइकिल से इत्यादि छोटी सवारियों से पंडालों तक पहुंचे, और जिस पंडाल में अगर एक दिन में 50,000 लोग दर्शन करने जाते थे, तो एक अनुमान के तहत इस साल 80,000 लोग गए, फिर भी भीड़ सड़क पर नहीं दिखाई दी। बड़ी बड़ी कारों को लगा करके और मध्यम वर्गीयों के मोटरसाइकिल, साइकिल को अवरुद्ध करने वाले अमीर लोग अब पंडालों से दूर पार्किंग स्थलों पर पार्किंग किए। बलुआ ओवरब्रिज के ऊपर से ही दर्शन करने वाले लोग गाड़ी का शीशा डाउन करके या बुलेट पर सवार होकर के गर्दन उचका उचका करके अपने और अपने बीवी बच्चों को दिखाने वाले, दुर्गा माता का दर्शन कराने वाले लोग इस बार ओवरब्रिज पर, फ्लाईओवर पर जाम नहीं लगाए, बल्कि उतर करके या तो दर्शन किए या दूर से ही देख करके चलते नजर आए। दुर्गा पूजा जाम मुक्त रहा, कानफाड़ू डीजे और स्पीकर, लाउड स्पीकर मुक्त रहा। यहां तक कि सोशल मीडिया रंगदारी मुक्त बन गया। पहले लोग हथियार का प्रदर्शन करते थे। जिले के एसपी साहब ने जैसे ही पूर्वी चंपारण के पुलिस कप्तान के तौर पे अपनी कमान संभाली, उसके बाद से दनादन 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 तमंचे पर डिस्को और बंदूक दिखाने वाले आज जेल हुई, काल बेल हुई, परसों से हुए खेल हुई, पर रील बनाने वाले, बंदूक दिखा करके फोटो डालने वाले, वैसे आपराधिक तत्वों को चिन्हित करके चुन चुन करके पुलिस ने जेल भेजा, और जेल भेज करके सोशल मीडिया को रंगदारी और कचरा मुक्त बनाया एसपी साहब ने। इतना ही नहीं, जब छौड़ा दानों के इंस्पेक्टर पर आरोप लगा कि उन्होंने बिना जांच किए हुए निर्दोष को जेल भेज दिया, तो अपने ही महकमे के एक अफसर को सस्पेंड करने में
एसपी साहब ने जरा भी देर नहीं लगाई। इतना ही नहीं, एसपी साहब ने पुलिस की निगरानी जनता को सौंप दी। जनता को कहा कि जिनके हाथ में मोबाइल है वो सभी पत्रकार हैं, और जिनके हाथ में मोबाइल है वो जनता जनार्दन है, जनता मालिक है, और मालिक अपने सेवकों को, अपने पुलिस में वर्दीधारी सेवकों के ऊपर निगरानी रख सकती है। अगर कान में ईयरफोन डाल करके, ब्लूटूथ डाल करके पुलिस वाले अगर मटरगश्ती करते नजर आएंगे तो उनकी फोटो खींच करके और एसपी साहब के मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा, तो उन पर कार्रवाई होगी। चलिए, अब कुछ लोग तर्क देंगे कि पुलिस वालों की ड्यूटी 24 घंटे की होती है, सोने का समय कम मिलता है, इसलिए उंघा सकते हैं या नींद ले सकते हैं या मोबाइल चला करके समय व्यतीत कर सकते हैं। तो केरल जो इकलौता राज्य था जहां 8 से 9 घंटे पुलिस की ड्यूटी कुछ स्तर तक, कुछ हद तक की गई थी, एसपी स्वर्ण प्रभात ने वैसे गश्ती में ड्यूटी करने वाले अपने अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के लिए उन्होंने कह दिया कि 9 घंटे से ज्यादा उन्हें ड्यूटी नहीं मिलेगी। यानी 9 घंटे ड्यूटी करना है बिना नींद के और बिना मोबाइल पर मटरगश्ती किए हुए आपको ड्यूटी करनी है। इसकी निगरानी स्वयं जनता करेगी। अगर इसमें थोड़ा सा भी फेलियर नजर आया तो जनता फोटो खींच करके डायरेक्ट एसपी साहब को भेज देगी। इतना ही नहीं, जब शराब माफियाओं से साठगांठ करने वाले मलाही थाना के थानाध्यक्ष के बारे में ऑडियो वायरल हुआ, त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड किया गया और पुलिस का मान सम्मान बढ़ाया गया। जो पीपुल फ्रेंडली पुलिसिंग के माध्यम से जो पुलिस की इज्जत जनता की नजर में होनी चाहिए, एसपी साहब ने वो कर दिखाया। लंबी लिस्ट है, इस लिस्ट में आगे एसपी साहब चुन चुन के गुंडे माफियाओं को, शराब माफियाओं को पकड़ पकड़ करके जेल भेज दे रहे हैं, और जेल भेज करके और शराब माफियाओं का एक बड़ा नेटवर्क वो खत्म कर रहे हैं। इतना पर ही नहीं रुक रहे हैं, आरपीएफ के एक इंस्पेक्टर साहब जो खुद शराब माफियागिरी करते थे, उनके घर पर एसपी साहब ने छापेमारी करके और उन पर भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजने का काम किया। एसपी साहब खाकी को भी नहीं छोड़ते हैं, एसपी साहब गलत करने वाले खादी को भी नहीं छोड़ते हैं। और फिल्मों में जो आपने सुना होगा कि गब्बर सिंह पर 50,000 रुपये का इनाम था, वैसे सभी गब्बर सिंहों को चिन्हित करके और उन्हें गब्बर चूहा बना दिया एसपी साहब ने। उन सब पर इनाम की घोषणा कर दी और इन सब अपराधियों को या तो आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया या वो लोग पकड़े जा रहे हैं। अपराधियों में खौफ है, संगठित अपराध समाप्त हो चुका है, अपराध का ग्राफ डायरेक्ट नीचे आ गया है। जिस जिले में कभी हम लोगों ने पिछले ही साल 55 घंटे में 5 मर्डर का रिकॉर्ड पत्रकारों ने लिखा था, उस जिले में आज पिछले 1 महीने में असंगठित अपराध का जो गैंग होता है उसके द्वारा मर्डर, ये अब नहीं सुनने को मिलता। जनता के दिलों में बदलाव हुआ है। अब कोई रॉन्ग साइड नहीं चलता। अब कोई सड़क के किनारे जो है वो अपनी बड़ी बड़ी कारों को लगा करके और गरीबों की ओर देख करके इठलाता नहीं है कि तुम साइकिल से चल रहे हो, तुम रिक्शा चला रहे हो, तुम बाइक से चल रहे हो। बल्कि अगर कार रखे हुए हैं तो वो लोग जाके डायरेक्ट पार्किंग स्थल में कार लगाते हैं और वहां से घूम करके पैदल, क्या अमीर और क्या गरीब, सभी लोग समान रूप से बाजार करते हैं। चाहे वो धनतेरस का बाजार हो, चाहे वो दुर्गा पूजा की मेला हो। जिस राम राज की परिकल्पना लोगों ने की थी कि जिसमें अमीर और गरीब में भेदभाव नहीं दिखे, आज फॉर्च्यूनर वाले में और बाइक वाले में कोई भेदभाव नहीं दिखता है, खास करके मेला और खास करके पर्व त्योहारों के दिनों में। एसपी साहब ने जिस तरह से शराब माफियाओं पर, गुंडे माफियाओं पर, भू माफियाओं पर, शिक्षा माफियाओं पर कार्रवाई तेज की है, मुझे उम्मीद है कि एसपी साहब जब अपना पूरा कार्यकाल करेंगे तो यह जिला एक नया जिला मिलेगा। इतनी तारीफ मैं प्रायः नहीं करता हूं क्योंकि मैं एक वकील हूं और प्रायः व्यवस्था के खिलाफ कोर्ट में लड़ाई लड़ता हूं। लेकिन व्यवस्था अगर अच्छा करे तो दिल से समर्थन करना और दिल से सैल्यूट करना ऐसे आईपीएस अफसर स्वर्ण प्रभात को बनता है। सैल्यूटिंग आईपीएस स्वर्ण प्रभात जी फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। जय हिंद, जय बिहार।